तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे प्राचीन, एक ऐसे एंशंट और बहुत ही प्रैक्टिकल आर्थिक ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं जो आज के इस हसल कल्चर और दिखावे की दुनिया को ना पूरी तरह से बदल कर रख देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता का मतलब है बस सबको अपनी कामयाबी दिखाना, शो ऑफ करना, लेकिन आज हम एक ऐसी फिलॉसफी डिकोड करेंगे जो इसके बिल्कुल उलट है। ये एक ऐसी सटीक कोशिश है जहां इस एंशिएंट विजडम को हम स्लाइड्स के जरिए ओपन करेंगे ताकि हम ये समझ सकें कि आखिर सच में अमीर होना और सिर्फ अमीर दिखना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क क्यों है। अब जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है जब बात अमीर बनने की आती है? बचपन से हमें यही सिखाया गया है ना कि कड़ी मेहनत और ये जो आजकल के मोटिवेशनल मॉर्निंग रूटीन्स हैं, बस यही सफलता की कुंजी है। लेकिन खैर, जो लोग सच में बहुत अमीर हैं वो क्या करते हैं? वो ऐसी ही बातें करेंगे, हार्ड वर्क पर लंबे लंबे भाषण देंगे, जल्दी उठने के फायदे गिनाएंगे, पर अपना असली राज कभी किसी के साथ साझा नहीं करेंगे। क्यों? सिंपल सी बात है, अगर वो असली तरीका सबको पता चल गया तो वो हर कोई वही बन जाएगा। तो चलिए उस इल्यूजन को तोड़ते हैं जो लगातार इस सोशल मीडिया और इन मोटिवेशनल स्पीकर्स ने बनाया हुआ है। और पता है, ये राज कोई आजकल की या कुछ साल पुरानी बात नहीं है। इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए, 2400। आज से करीब 2400 साल पहले चाणक्य नाम के एक महान विचारक ने ये ब्लूप्रिंट लिख दिया था, और उनकी बातें वो इतनी खतरनाक और इतनी सटीक थी कि उस वक्त के राजाओं ने पूरी कोशिश की कि इन्हें आम जनता से बिल्कुल छुपा कर रखा जाए। दरबारियों ने तो इन किताबों को जलाने तक की कोशिश की थी, क्योंकि इसमें ऐसी ताकतवर बातें थीं जो सिर्फ और सिर्फ शक्तिशाली लोगों को और शक्तिशाली बनाए रखने के लिए थी। लेकिन आज इस विश्लेषण में हम उन्हीं छिपे हुए सिद्धांतों पर रोशनी डालेंगे। ओके, तो सीधे चलते हैं पहले चरण की तरफ, अदृश्य रहने की कला, यानी द आर्ट ऑफ इनविजिबिलिटी। अब ये पूरा फेज दरअसल इस बारे में है कि कैसे एक व्यक्ति को अपने आसपास एक ऐसी ढाल, एक ऐसी शील्ड बनानी चाहिए जो उसे लोगों की ईर्ष्या और उनके गैर जरूरी ध्यान से बचा सके। शेर और लोमड़ी की इस तुलना को ही ले लीजिए। शेर क्या है? वो दिखता है, ताकतवर लगता है, और बिल्कुल इसी वजह से वो शिकारियों का प्राइम टारगेट बनता है। दूसरी तरफ देखिए लोमड़ी। लोमड़ी छुपी रहती है, अपनी शातिर स्ट्रैटेजी लगाती है और बिना किसी का ध्यान खींचे जीत जाती है। आजकल जो लोग सोशल मीडिया पर अपनी नई गाड़ी या एक्सपेंसिव घड़ियां फ्लॉन्ट करते हैं ना, वो दरअसल खुद को बस एक टारगेट बना रहे हैं। इसे मगध साम्राज्य के सेठ धनपत लाल के नजरिए से देखिए। उन्होंने पूरे व्यापार को अपने इशारे पर रखा था। बड़े बड़े सामंत उनसे उधार लेने आते थे, लेकिन भीड़ में वो बिल्कुल एक आम और साधारण व्यापारी दिखते थे। उनका कोई शो ऑफ नहीं था और इसी वजह से वो जिंदगी भर हमेशा सुरक्षित रहे। और गरीबी का नाटक करने में आखिर कितनी ताकत है, इसे रामदिन की इस टाइमलाइन से बाखूबी समझा जा सकता है। पहले साल भारी मुनाफा हुआ, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी पुरानी दुकान और पुराने कपड़े बिल्कुल नहीं छोड़े। इसका नतीजा क्या निकला? तीसरे साल तक उसके कॉम्पिटिटर्स ने उसे बस एक छोटा खिलाड़ी समझकर पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और सप्लायर्स ने उसे बेचारा समझकर बेहतर रेट्स दे दिए। फिर 5वें साल तक वो बिना किसी का ध्यान खींचे पूरे नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। ये एक बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है। लोग हमेशा कमजोर लगने वाले की मदद करते हैं और ताकतवर दिखने वाले की टांग खींचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ सबसे अहम मुद्दा ये निकल कर आता है कि देखिए, दुनिया सच्चाई नहीं देखती, वो सिर्फ वही छवि, वही इमेज देखती है जो उनके सामने पेश की जाती है। अगर एक व्यक्ति अपनी छवि खुद कंट्रोल करता है तो वो बिल्कुल सुरक्षित रहता है। लोग उसी इमेज के हिसाब से उसके साथ बर्ताव करते हैं। अगर कोई दिखने में साधारण है लेकिन असल में अमीर है तो उससे कोई पैसे उधार नहीं मांगेगा और ना ही कोई उससे जलेगा। लेकिन जो लोग अमीर दिखने की पूरी कोशिश करते हैं ना, वो हमेशा खतरों और लोगों की एंडलेस उम्मीदों के बोझ तले दबकर रह जाते हैं। तो अगर इन बातों को हम समेटें तो स्टेल्थ वेल्थ के कुछ बहुत ही सीधे और बेसिक नियम बनते हैं। पहला, खुद की सफलता और कमाई के बारे में बातें करना आज ही बंद कर देना चाहिए। दूसरा, मीटिंग्स में या लोगों के बीच हमेशा अपने टाइट बजट की शिकायत करना फायदेमंद होता है ताकि लोग गैर जरूरी उम्मीदें ना पालें। तीसरा, अपनी असली क्षमता, अपनी ट्रू कैपेबिलिटीज को कॉम्पिटिटर्स से छुपा कर रखना बहुत जरूरी है। और आखिरी, इंसान को अपनी पब्लिक इमेज की स्क्रिप्ट खुद लिखनी चाहिए, ना कि दूसरों को ये तय करने देना चाहिए कि उसकी हैसियत क्या है। जो व्यक्ति अपनी इमेज खुद कंट्रोल करता है, सच मानिए वही अपनी जिंदगी को बिल्कुल सही मायने में ड्राइव करता है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ, छिपे हुए बचाव यानी द हिडन डिफेंसेस। अब पहले चरण में तो हमने बाहरी दिखावे की बात की, पर अब बात आती है कि अपने ही इनर सर्कल और आंतरिक खतरों से खुद को कैसे बचाया जाए। एक कड़वा सच बताऊं, सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा सामने से हमला नहीं करता। विक्रम नाम के एक स्टार्टअप फाउंडर की ये कहानी इस सच को बिल्कुल सामने लाकर रख देती है। जैसे ही उसने 100 करोड़ की वैल्यूएशन हिट की, उसने एक ग्रैंड पार्टी होस्ट कर डाली और जोश में आकर वहां अपनी सारी फ्यूचर स्ट्रैटेजीज, अपनी पूरी आमदनी का कच्चा चिट्ठा सबके सामने खोलकर रख दिया। और नतीजा, कुछ ही महीनों में उसके चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ने उसकी टेक लेकर रिजाइन कर दिया और मार्केटिंग हेड ने वही एग्जैक्ट सेम बिजनेस मॉडल कॉपी करके एक नई कंपनी खोल ली। सिर्फ 2 साल, हाँ सिर्फ 2 साल के अंदर वो 100 करोड़ की कंपनी पूरी तरह बैंकरप्ट हो गई। सबसे बड़ा खतरा दरअसल वही लोग होते हैं जो साथ बैठकर खाना खाते हैं और बहुत खामोशी से सारी जानकारी जमा करते रहते हैं। इन दोनों स्थितियों के इस अंतर को जरा गौर से देखिए। चाहे वो ऑफिस हो या अपना बिजनेस, जो सबसे ज्यादा होशियार दिखता है ना, उसके खिलाफ उतनी ही ज्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स होती है। उस पर सबसे ज्यादा काम डाला जाता है और उसकी तरक्की को रोकने की हर कोशिश की जाती है। वहीं दूसरी तरफ थोड़ा सीधा साधा या कम होशियार दिखना अपने आप में एक बहुत बड़ी और ब्रिलियंटली इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। जब एक व्यक्ति बिल्कुल सिंपल प्ले करता है तो लोग उसके सामने अपने गार्ड्स नीचे कर लेते हैं, फिर लोग खुलकर बातें करते हैं, उसे उतनी गंभीरता से नहीं लेते। और दोस्तों, यही वो गोल्डन मौका होता है जब वो शांति से सब कुछ ऑब्जर्व करके उस असली गेम को समझ सकता है। इस प्राचीन बुद्धिमानी को ना थोड़ा गौर से और गहराई से समझने की जरूरत है। असली ताकत इसमें बिल्कुल नहीं है कि शुरुआत में ही सबको डरा कर रख दिया जाए। असली ताकत तो इसमें है कि अंधेरे में यानी बिल्कुल खामोशी में इतनी आगे बढ़ जाना चाहिए कि जब लोगों को सच्चाई का एहसास हो तब तक बहुत बहुत देर हो चुकी हो। जब किसी से आगे निकलने का या उसे रोकने का कोई रास्ता ही न बचे, वही एक सच्ची जीत है। ओके, अब आते हैं तीसरे और आखिरी चरण पर, शांत साम्राज्य, जिसे हम कहते हैं द साइलेंट एम्पायर। देखिए, अब तक हमने सिर्फ बचाव के तरीके देखे, लेकिन अब हम उन ऑफेंसिव मैकेनिक्स की बात करेंगे जिससे असल में एक लंबा टिकने वाला साम्राज्य और ऐसी सॉलिड वेल्थ बनती है जो पीढ़ियों तक चलती है। आजकल हमें लगता है ना कि जिसके पास लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं वही सबसे पावरफुल है, लेकिन रियलिटी में एक पब्लिक फेस, चाहे उसके कितने भी फॉलोअर्स क्यों ना हो, वो सिर्फ एक प्रोडक्ट होता है। असली ताकत, असली पावर तो उस स्पॉन्सर के पास होती है जो पर्दे के पीछे रहकर उस इन्फ्लुएंसर को फंड करता है ताकि वो अपनी बात लाखों लोगों तक पहुंचा सके। असली पावर पब्लिक फेम में नहीं है। असली पावर एक शांत, छुपा हुआ नेटवर्क होता है जिसमें आमतौर पर ना दिखने वाले सलाहकार, चुपचाप अपना काम करने वाले वकील और बिना शोर मचाए लगातार आने वाले आमदनी के छिपे हुए स्रोत शामिल होते हैं। कहा जाता है कि पैसा अगर जल्दी आता है और बहुत शोर मचाता है तो वो उतनी ही जल्दी चला भी जाता है। रोहन का ये किस्सा सुनिए। उसने सिर्फ 7 दिनों में, हाँ सिर्फ 2 महीने में एक नए व्यापार में अपने 1 लाख रुपए को 5 लाख में बदल दिया। लेकिन सब्र ना होने की वजह से उसने हर जगह सोशल मीडिया पर अपने स्क्रीनशॉट शेयर किए और हर किसी को खुद को एक्सपर्ट बताने लगा। इसका क्या नतीजा निकला? रिश्तेदारों ने तुरंत उधार मांगना शुरू कर दिया, टैक्स डिपार्टमेंट के अचानक नोटिसेस आने लगे और स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ गया कि घबराहट में आकर उसने अपना सब कुछ खो दिया। सब्र ना होना और फालतू का दिखावा करना ही उसकी सबसे बड़ी और भारी गलती थी। अब ये 2 तस्वीरें एक ऐसे क्लियर पैटर्न को दर्शाती हैं जो इतिहास में लगातार बार बार देखा गया है। जिन अमीर परिवारों ने सिर्फ दिखावे के लिए बड़े बड़े महल बनाए या महंगी गाड़ियां खरीदी, यानी जिन्होंने मॉन्यूमेंट्स या स्मारक बनाए ना, उनका पैसा सिर्फ 2-3 पीढ़ियों में आकर पूरी तरह खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मॉन्यूमेंट्स हमेशा पैसा खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन्होंने खामोशी से सिस्टम्स या ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जो उनके बिना भी लगातार चलती रहें, जैसे डिविडेंड पोर्टफोलियोज या पैसिव इनकम स्ट्रक्चर्स, वो सदियों तक टिके रहे। व्यवस्था बाहर से दिखती नहीं है, लेकिन वो अपने मालिक का ध्यान हमेशा हर हाल में रखती है। इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए और इस पर थोड़ा गहराई से विचार कीजिए। क्या कमाई सिर्फ किसी के एक्टिव समय पर निर्भर करती है? अगर ऐसा है तो चाहे आमदनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो दरअसल एक सोने का पिंजरा ही है जिसमें इंसान फंसा रहता है।
असली अमीरी तो उसमें है जब कोई चुपचाप ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी कर दे जो उसके सोते वक्त भी उसके लिए काम करती रहें। महंगी गाड़ियां, डिजाइनर घड़ियां और बड़ी बड़ी पार्टियां, ये सब सिर्फ पैसा सोखती हैं। ट्रू वेल्थ आती है उन छुपे हुए बिजनेस स्ट्रक्चर्स और पैसिव स्ट्रीम्स से जो बिना थके लगातार बैंक अकाउंट्स को भरते रहते हैं। तो घूम फिर कर सबसे अहम मुद्दा यही है कि अमीर दिखने की कोशिश को पूरी तरह छोड़कर सच में अमीर बनने पर ध्यान देना चाहिए। उज्जैन के सेठ हरिदास इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण थे। हजारों गांव में उनकी संपत्ति फैली हुई थी, लेकिन जब वो बाजार निकलते थे तो एक पुरानी बैलगाड़ी और 20 साल पुरानी खड़ाऊ पहनकर निकलते थे। लोग उन्हें बेचारा या कंजूस समझकर हंसते थे, लेकिन दरअसल वो खुद को ईर्ष्या और उन तमाम लोगों से बचा रहे थे जो उनकी दौलत देखकर उनके पास आते। उन्हें दुनिया को या किसी को भी कुछ भी साबित करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। यही है एक सच्ची और बेहद समझदार सफलता। और हम इस पूरे विश्लेषण को एक ऐसी लाइन के साथ समेट सकते हैं जो चाणक्य की इस 2400 साल पुरानी फिलॉसफी को बस एक ही वाक्य में पूरी तरह कैद कर लेती है। पैसा शोर मचाता है, लेकिन दौलत खामोश रहती है। जो लोग सच में संपन्न हैं, उन्हें अपनी अमीरी बार बार किसी को साबित नहीं करनी पड़ती। शोर बंद होने पर ही दरअसल असली काम बोलता है। अंत में एक बहुत ही चुभने वाला सवाल जो हम सबको अकेले में बैठकर खुद से जरूर पूछना चाहिए। आज की इस दिखावे और सोशल मीडिया की अंधी होड़ में क्या सच में एक लंबा टिकने वाला साम्राज्य बनाया जा रहा है, या सिर्फ खुद को ईर्ष्या और बर्बादी का एक खुला टारगेट बनाया जा रहा है? सच कहूं तो इस सवाल के साथ ही इस आर्थिक ब्लूप्रिंट की असली गहराई को समझना शुरू होता है। सफलता के जो असली मायने हैं ना, उन पर एक बार फिर से शांति से विचार जरूर होना चाहिए। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार।